मैं इसकी चिकित्सा, स्वास्थ्य और शिक्षा तीनों चीज़ की जिम्मेदारी ली है मैंने। पूरी उसको सुरक्षा और सुविधा जो एक माता पिता देते हैं वो मैं उसे दूंगा और उसको सुरक्षित कराऊंगा। जब बच्ची का मेडिकल हुआ और उसकी हालात को देखकर मेरा मन द्रवित हो गया, फिर मेरी बच्ची भी नहीं है, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे इसके लिए खड़ा होना चाहिए। उज्जैन रेप कांड का पुलिस ने 48 घंटे में खुलासा कर दिया। न सिर्फ खुलासा किया, इसके बाद महाकाल थाने के टीआई हैं, उन्होंने जो पीड़ित बच्ची है उसकी पूरी जिम्मेदारी उठाई है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं अजय कुमार वर्मा जी, महाकाल थाने के टीआई हैं। सर, क्या जिम्मेदारी उठाई है आपने बच्ची की? मैं इसकी चिकित्सा, स्वास्थ्य और शिक्षा तीनों चीज़ की जिम्मेदारी ली है मैंने, और मैं इसमें मेरे साथ मेरे इस छोटे से संकल्प के साथ साथ काफ़ी लोग यहाँ पर जुड़े जिन्होंने उज्जैन को जीवित शहर बनाने में कोई कमी नहीं रखी। अभी बीच में कुछ चर्चाएं ऐसी थीं कि वो भटकती रही और उसके साथ ऐसा हुआ, तो ऐसा नहीं है। उज्जैन शहर के लोग बहुत संवेदनशील हैं, और इस समय इंदौर से भी डॉक्टर विनोद भंडारी जी हैं, उन्होंने इस बच्ची का पूरा मानसिक चिकित्सा और उसका स्कॉलरशिप का उन्होंने वादा किया है। कुछ और लोग हैं जो व्यक्तिगत रूप से डोनेशन देना चाहते हैं, तो हमने कहा उनको सीधे उसके परिजनों को दें, मैं उसमें शामिल नहीं होना चाहता। लेकिन मेरे स्तर पर मैं जो उसको है पूरी उसको सुरक्षा और सुविधा जो एक माता पिता देते हैं वो मैं उसे दूंगा और उसको सुरक्षित कराऊंगा। जब तक कानूनी प्रावधान है गोद लेने का, तो वो तो उसके परिजन फैसला करेंगे, तो इसलिए वो कानूनी प्रावधान की अलग बात हो जाएगी। लेकिन जो जिम्मेदारियां हैं, जो समाज के प्रति हमारा दायित्व है, वो मैं पूरा निभा दूंगा, और उसको जो मैंने 3 आपके सामने बात रखे हैं वो आवश्यक रूप से मैं करा ही दूंगा। सर, भावनात्मक रूप से भी आप काफी जुड़े हैं, महाकाल थाने के आप टीआई हैं, बाबा महाकाल के पास रहते हैं आप, तो क्या मन में आया था, क्या पहले से सोच रखा था कि ऐसा कुछ करना है, या फिर उसी समय आपके मन में आया? मेरे जब बच्ची का मेडिकल हुआ और उसकी हालात को देखकर मेरा मन द्रवित हो गया, फिर मेरी बच्ची भी नहीं है, तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे इसके लिए खड़ा होना चाहिए, और बाबा महाकाल का ही मुझे प्रेरणा मिली, तो मैं उसको चाहता हूँ कि मैं उसे सुरक्षा संरक्षण दूँ। और भी आप लोगों का इस तरह से भरण पोषण की जिम्मेदारी उठाते हैं, या पहली बार आपने ऐसा किया है? और क्या आप अपने स्टाफ को या जो आपके आसपास के लोग हैं उनको भी इसके लिए मोटिवेट करते हैं क्या? चैरिटी वैसे शो नहीं करना चाहिए, पर आपने पूछ लिया है, तो मैंने नागदा की सुफिया नाम की एक मुस्लिम बच्ची थी जिसका निकाह मैंने कराया, और उसको दहेज और विदाई दोनों दी है मैंने, और यदि आप चाहेंगे तो उसका मोबाइल नंबर है, मैं आपको दे सकता हूँ। तो आप बाकी लोगों को किस तरह से मोटिवेट करते हैं? मैं चाहता हूं कि देखिए, पुलिस, हालांकि पुलिस में मेरे अधिकारियों की संवेदनशीलता तो दर्शित है, बच्ची को ब्लड भी पुलिस ने दिया है, हमारे अधिकारियों ने जिस तरीके से मेहनत की है, 3 दिन से ना आईजी साहब सोए हैं, ना एसपी साहब सोए, ना स्टाफ सोया, ना कोई अधिकारी सोए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि इस मामले को लेकर पुलिस कितनी संवेदनशील थी। बहुत शुक्रिया, और बहुत अच्छी मिसाल आपने पेश की, और उम्मीद करता हूं कि आपसे प्रेरणा लेकर अन्य पुलिस वाले भी इस तरह की पहल करेंगे। तो पुलिस का एक दूसरा चेहरा हमारे सामने आया है, जब महाकाल थाने के टीआई अजय वर्मा जी ने उस बच्ची की न सिर्फ जिम्मेदारी उठाई है, बल्कि इसके लिए भी प्रयास कर रहे हैं कि उसकी जो मानसिक स्थिति है वो भी बेहतर हो सके, उसका बेहतर इलाज हो सके, उसकी बेहतर शिक्षा हो सके। इस बात को लेकर के तमाम जगहों पर, तमाम समाज में चर्चा भी है, और उम्मीद यही की जा रही है कि इस तरह के उदाहरण आगे भी देखने को मिलेंगे। कैमरामैन अभिषेक के साथ मकरंद काले, टाइम्स नाउ नव भारत, उज्जैन।